80 साल की वृद्धा भी यहां बैठी है तो उसके सिर पर पल्लू पड़ा हुआ है। यह है मर्यादा। मर्यादा देखने को मिल रही है यहां। आज हम बेटी की पहचान कर सकते हैं गांव में, बहू की पहचान कर सकते हैं गांव में। आज हम दादी नानी सबकी पहचान कर सकते हैं गांव में। पहचान अभी सुरक्षित है गांव में। बोलो, ये दादी है, ये नानी है, ये बहू है, ये बेटी है। बोलो, है पहचान कि नहीं? वेशभूषा का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। वस्त्र भी श्रद्धा को जन्म देते हैं। भले ही मैं कितना ही बड़ा अंदर से महात्मा बना रहूं, अगर हमारी ये गैरिक वस्त्र नहीं होंगे तो आपका मस्तक देख के कैसे झुकेगा? बोलो भाई, कहीं ना कहीं ये वस्त्र भी तो श्रद्धा में सहयोग दे रहे हैं। अंदर से हम कुछ भी बने रहें, लेकिन वस्त्र भी कहीं ना कहीं हमें ये सिद्ध करके बता रहे हैं कि ये संत हैं। जब मांग में सिंदूर होता है तो ये सिद्ध हो जाता है कि ये सुहागवती नारी है। बोलो, हो जाता है कि नहीं हो जाता है? पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सुहागवती नारी है। सुहागवती नारी की पहचान कौन कराता है? जल्दी बोलो। मांग का सिंदूर, मंगलसूत्र, ये पहचान बता देता है। शहरों में महंगाई का पता नहीं अंदर कहां भर लेती है और पता ही नहीं चलता है। इतनी छोटी सी मांग पतली होती है, बारीक भरती तो है, ऐसा नहीं है। क्योंकि यूट्यूब से प्रसारण चल रहा है, बहुत सुन रहे हैं हमारी कथा को। ऐसा नहीं है कि नहीं भरती हैं। हिंदू सनातन संस्कृति में तो मांग भरती हैं, भले ही शहर में रहे, महानगर कहीं भी रहे, लेकिन इतनी पतली मांग रहती है कि वो दिखाई नहीं देती है। अच्छा, और सेंट्रल में नहीं भरती, साइड में पता नहीं कहां, इधर उधर। सेंट्रल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो क्यों भाई? दिखाई देना चाहिए। रेल कैसी पटरी है, दिखाई देना चाहिए। बोलो भाई, रेड का निशान, रेड का निशान, खतरा दूर दिखाई दे रहा है, दूर। आजकल तो एक जगह में गया, पति पत्नी दोनों आए। बोले, महाराज जी हम आपसे आशीर्वाद लेने आए। पति बोला, मैंने कहा आओ, खुश रहो, खुश रहो। तो पत्नी ने प्रणाम किया, हमने कहा खुश रहो। बोले, वो आशीर्वाद दो महाराज जिसमें हमारा सुहाग अखंड रहे। हमने कहा तो कौन सा? बोले, वो महात्मा लोग देते हैं ना, अखंड सौभाग्यवती भाव, वही कहो। हमने कहा हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। अरे बोले, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमने कहा हम सही कह रहे हैं। बोले, कैसे कैसे? मेरा पति साथ में है। अरे हमने कहा पति साथ में है, ठीक है, साथ में ये जरूरी है कि पति ही हो? साथ में भाई भी हो सकता है, चाचा भी हो सकता, ताऊ भी हो सकता, क्यों भैया? कोई भी ऐसी बात नहीं है कि पति साथ में हो, परिवार का सदस्य हो सकता है कोई भी साथ में। बोले नहीं 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 नहीं, वो हमारे हस्बैंड हैं। और हमने कही इसलिए तो हस्बैंड ने हंसता हुआ बैंड दांत निकाले चला आया सीधा। क्यों भाई? अरे पति देवता कहा करो, ये हस्बैंड हस्बैंड क्या मलिक्षों की भाषा है। अरे अंग्रेजी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई विरोध नहीं है। अंग्रेजी हो, कोई भी भाषा हो, सीखो उसको, लेकिन कम से कम हम अपनी जो मूल पहचान है हमारी संबंधों की और जो शब्दावली है उसका हम प्रयोग करें। उसको भूलते क्यों जाए? क्यों भैया? हम पिता को अगर पिता नहीं कह रहे हैं तो फादर कहने से क्या फायदा है? बोलो भाई, भाई फादर कहने से क्या फायदा? पिता क्यों नहीं कह रहे? फादर ठीक है, फादर शब्द है, कोई कहीं किसी देश की भाषा होगी, बोलो भाई, लेकिन हमारे देश की भाषा क्या है? बोलो, पिता कहना चाहिए कि नहीं? जब हम माता कह सकते हैं तो मदर ही क्यों बोल रहे हैं? माता क्यों नहीं बोल रहे? जब हम माता कह सकते हैं तो मदर ही क्यों बोल रहे हैं और मम्मी क्यों बोल रहे हैं? माता क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं बोल रहे माता? अच्छा एक बात बताओ, जब वैष्णो देवी जाते हो
कितनों अंग्रेजी का पढ़ा लिखा लड़का हो तो वहां क्या कहते हो? मम्मी, वैष्णव मम्मी की जय, वैष्णव माता की जय कहते हो कि नहीं कहते? जल्दी बोलो, किसकी जय कहते हो? जल्दी बोलो। वैष्णव माता के अंग्रेजी का कितना ही पढ़ा लिखा हो, क्योंकि वहां मम्मी कहोगे तो तुरंत ही मुंह लटक जाएगा ऐसे। वैष्णव माता पनिशमेंट देंगी, बोलो देंगी कि नहीं देंगी? वो तो हमारी माँ सीधी सादी है, तुम्हारी माँ बेचारी सुन लेती है कि बेटा मम्मी कहो चाहे कुछ कहो। नहीं, माँ, माता। हो सकते हैं मम्मी, मदर ये कहने के लिए साइड के शब्द हैं, बोलो है कि नहीं? लेकिन मुख्य रूप से कौन है संबोधन में? माता, पिता। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देवा। इसलिए हमें संकोच नहीं करना चाहिए। बच्चों में आदत डलवाओ, भले ही बच्चे हमारे कहीं भी पढ़ रहे हों, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, पढ़ने दो उनको, लेकिन घर में आकर के उनको ये संस्कार दो कि माता पिता कहना बंद मत करो। समझ रहे हो कि नहीं? फारसी सीखें, उर्दू सीखें, अंग्रेजी सीखें, पूरे देश की दुनिया की भाषा जितनी हो सब सीखें बच्चे, लेकिन हमारी जो देव भाषा है, मातृभाषा है, उस भाषा से, राष्ट्र भाषा है, उस भाषा से हम वंचित न रहें। हमारा समर्पण होना चाहिए राष्ट्र भाषा, मातृभाषा में, देव भाषा में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही हमारी पहचान है। इसलिए मैं भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हिंदी अनिवार्य कर दिया है। भारत सरकार को बहुत बहुत साधुवाद है, उन्होंने हर कार्यालय ऑफिस में हिंदी अनिवार्य कर दिया है। हिंदी को हम भूलते जा रहे थे। हम हिंदुस्तान कहते हैं और हिंदू कहते हैं, लेकिन हिंदी से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए हमारी पहचान बरकरार है। माताओं, गांव की देवियों, तुमने मर्यादा को कायम करके रखा है। हमारा देश श्रद्धा प्रधान देश है, आस्था प्रधान देश है, मातृ प्रधान देश है। ये जो साधना है तुम्हारी, जो तुम्हारे संस्कार हैं, इसी से सारी दुनिया तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होगी। यही पहचान, इसी से श्रद्धा होगी। बोलो सारी दुनिया श्रद्धान्वित इसी वेशभूषा से हो। इसलिए कभी भी हमें किसी भी सनातन संस्कृति की परंपरा में कोई त्रुटि नहीं करनी चाहिए। उस परंपरा को हमें अंतःकरण से स्वीकार करना चाहिए। इसलिए मांग भरने में, सिंदूर लगाने में कतई संकोच नहीं करना चाहिए। अगर तुम सुहागवती हो तो तुम्हारी मांग का सिंदूर समाज के लिए मंगलदायक है, मंगलदायक है। बहुत बड़ा महत्व है तुम्हारे सिंदूर का। इसलिए पहचान है कि सिंदूर हो और मंगलसूत्र हो, मंगलसूत्र और सिंदूर, सिंदूर लगा हो, मंगलसूत्र जो है लटका हो। एक सज्जन बोले, महाराज जी लड़के की क्या पहचान है कि शादी हो गई? प्रश्न है ये। हमने कहा पहचान पूछ लो उससे, तुम्हारी शादी हुई कि नहीं हुई? बोले नहीं महाराज पूछे नहीं, वो डायरेक्ट समझ में आ जाए। हमने कहा देखो सही बतावें आपको, आज बड़ी विडंबना है प्यारे। क्या विडंबना है पता नहीं, समझ में नहीं आता। सत्संग के अभाव के कारण ये विडंबना बढ़ती जा रही है, सत्संग के अभाव के कारण। क्योंकि भगवती श्री जानकी जी ने विवाह के बाद जो अयोध्या में परंपरा कायम की है, अभी हम थोड़ी देर बाद उसको सुनाएंगे, आपके बीच में रखेंगे, थोड़ा तसल्ली पकड़ो। वो परंपरा इतनी दिव्य परंपरा थी कि एक शास्त्र बन के तैयार हो गया। उस परंपरा ने ग्रंथ बना दिया। क्या बना दिया? ग्रंथ बना दिया। वो ग्रंथ इतना बड़ा आदर्श बन गया कि अगर कोई सीता बनना चाहता है तो सीता के उस नियम का पालन करे तो वो सीता बन जाएगा। कोई भी सीता बनना, सीता जी के नियम, राम बनना चाहे तो राम के नियमों का पालन करो, राम बन जाओगे तुम। क्यों भाई? जो काम राम ने किया वो काम तुम करना शुरू कर दो, राम बन जाओगे।
और रावण बोले जो काम रावण ने शुरू किया वो रावण वाला करो, तुम रावण बन जाओगे। वो तो जो जैसा किया है जिसने वैसा करोगे वैसे ही बन जाओगे, निश्चित रूप से बन जाओगे। बोलो, सत्संग में बैठे मिलोगे राम हो तुम, और शराब की भट्टी पे खड़े मिलोगे रावण हो। रावण हो शराब की भट्टी पे अगर तुम खड़े हो शराब की दुकान में, क्या हो? रावण हो। बोलो हो रावण की नहीं हो? रावण क्या करता था? करे 500 वह दिन राती। बोले महाराज हम शराब ना पियो सोए तो, हमने कहा तो कुंभकर्ण हो भाई, ज्यादा सो रहे हो, 10 बजे उठ रहे हो, दिन में 11 बजे उठ रहे हो, तो क्या कहोगे? कुंभकर्ण हो। और बोले महाराज कै बजे उठने? तो राम का प्रात काल, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, आयुष मांग करें पुरकारा, ओ देख चरित हर सै मन राजा। राम हो तुम। और रावण? हमने कहा रावण वो है। कौन है रावण? मैंने कहा जो घर में जो बूढ़े हों और उन बूढ़ों से कहे बूढ़ भयउ नत मरते तो ही, ओ अब जन नयन दिखावसी मोही। बोलो ये तो तुम रावण हो। अगर इस तरह की धमकियां घर में दे रहे हो तो क्या हो? बोलो भाई, हो रावण की नहीं हो? रावण यही तो करता था, बूढ़ भयउ नत मरते, ज्यादा बूढ़े हो गए हो इसलिए मार नहीं रहा हूं, ज्यादा बूढ़े हो नहीं मर जाओगे, एक ही थप्पड़ में मर जाओगे, ज्यादा बूढ़े हो। लेकिन अब इसी में खैर है कि अब जन नैन दिखावस मुझे, भाग जाओ भाग जाओ, आंखों के सामने मत आओ। बोलो हो रावण की नहीं हो? ऐसे तमाम लोग बैठे हैं जो बूढ़े, जो वास्तव में इस भाषा को कभी ना कभी सुन लेते हैं। चिंता मत करो, अगर ज्यादा परेशानी हो ना तो उनको 2 शब्दों में फटकार देना और चित्रकूट आ जाना कामता नाथ। हमारी जिम्मेवारी है, हम तुमको रखेंगे, केवल भजन करना, भजन करना। क्या करना? भजन करना। ज्यादा दूर नहीं है। हम ये कह देते कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, आंख दिखावे वो तो तुम तुरंत डांट देना और थाईलैंड आ जाना। तो थाईलैंड कैसे आ सकते हो? इंग्लैंड कैसे आ सकते हो? बोलो भाई। लेकिन चित्रकूट आ सकते हो कि नहीं? जल्दी बोलो, बोलो। आ सकते। करना क्या है? भजन करना, परिक्रमा करना। बीमार हो जाओ तो आयुर्वेद पे विश्वास करो तो निःशुल्क औषधि उपचार हो जाएगा तुम्हारा। और क्या चाहिए? बोलो। हाँ, समझ में आई बात। बोलो, उपाय बता दिया कि नहीं बताया? भाई अगर हम कहते तो तुम सोच रहे तो होते बैठे बैठे, महाराज आप कह रहे हो कह के चले जाओगे, हमको तो वहीं रहना है, भुगतना है। आप तो कह के चले जाओगे, अब हमको तो वहीं रहना है, भुगतना है, चाहे गाली सुने चाहे कुछ भी करें, अब हमको तो वहीं भुगतना ही है। क्यों भुगतना है? अगर तुम मेरी धर्म सभा में आ गए हो, अगर तुम राम भक्त बन गए हो, राम कथा सुन रहे हो, तो उदास होने की जरूरत नहीं है। जब राम जी अयोध्या छोड़ के चित्रकूट आ गए थे, जो परमात्मा है, तो तुम्हारे लिए चित्रकूट सुलभ है प्यारे। चित्रकूट आ जाना, कामता नाथ दरबार में कोई कमी नहीं है। प्रेम से रहना।